गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माइक्रोबिट के प्रोग्रामिंग सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोबिट के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर की हम इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं और इस सेंसर का यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल डिटेल्स में सीखने वाले हैं माइक्रोबिट के प्रोग्रामिंग में। और हम माइक्रोबिट के प्रोग्रामिंग में हम एक सिंगल सिंगल डिवाइसों के इंटरफेसिंग देखेंगे, इसके प्रोग्राम को सीखेंगे ताकि आगे चल के हम एक अच्छे प्रोजेक्ट की ओर जा सकें। अगर आप बेसिक सीखने में बहुत अच्छा फोकस करते हैं तो यकीन मानिए आप खुद से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं माइक्रोबिट का यूज करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग हम कंट्रोलर के साथ इंटरफेस कैसे करेंगे। देखिए, जैसे कि हमारा सेंसर है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब इस सेंसर का काम ये है डिस्टेंस को मेजरमेंट करना। मतलब ये अपने सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम सिर्फ अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करते हैं और ये वर्क करता है अल्ट्रासोनिक वेव पे। इसमें क्या होता है, इसमें 4 पिन होते हैं, ग्राउंड पिन, एक वीसीसी पिन, एक ट्रिगर पिन, एक इको पिन। अब क्या है, एक इसमें ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। जो ट्रिगर पिन होता है, ट्रिगर पिन से हम एक पल्स जनरेट करके अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारा रिसीवर मतलब इको वाला पिन उस डिस्टेंस को रीड कर ले। तो हमारा अल्ट्रासोनिक ऐसे वर्क करता है। और ज़्यादा डिटेल्स में सीखना हो तो मैं आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीरीज में अल्ट्रासोनिक सेंसर को डिटेल्स में बहुत अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल सा सीखेंगे। सिंपल का तरीका ये है कि ये हमें डिस्टेंस मेजरमेंट के करके देगा। इसमें 4 पिन होते हैं। ट्रिगर पिन से हम ट्रांसमीटर की तरह यूज करेंगे, इको पिन के लिए हम इको पिन से रीडिंग लेने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब आज के लेक्चर्स में क्या करने वाले हैं, हम डिस्टेंस की वैल्यू को इस पर प्रिंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आरजीबी एलईडी को भी यूज करने वाले हैं कि इतने डिस्टेंस, जैसे कि मैं 2 सेंटीमीटर पे हमारी रेड एलईडी ऑन हो जाए, अगर डिस्टेंस हमारा 4 सेंटीमीटर है तो ग्रीन एलईडी ब्लिंक हो जाए, और हमारा डिस्टेंस 8 या 100 सेंटीमीटर या उससे बड़ा हो, उसके अकॉर्डिंग हमारी ग्रीन एलईडी ब्लिंक हो जाए, सॉरी ब्लू एलईडी ब्लिंक हो जाए। तो ये लेक्चर्स आज के होने वाला है। देखिए, अब हम ये करने के लिए सबसे पहले हमें कनेक्शन देखना पड़ेगा कि हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को माइक्रोबिट के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए कनेक्शन देख लेते हैं हम इसका। ये रही माइक्रोबिट। माइक्रोबिट को मैंने ब्रेकआउट बोर्ड के साथ यूज किया हुआ है क्योंकि मल्टी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें ब्रेकआउट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आसानी के साथ इसके कनेक्शन को कर सकें। ठीक है, अब मैंने देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेडबोर्ड ले लिया है। ब्रेडबोर्ड में अल्ट्रासोनिक सेंसर को पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, और सेंसर को देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, पावर दे देता हूँ उसको, अल्ट्रासोनिक सेंसर को। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये रहा, ये रेड वायर पावर है। इसमें क्या है, हम 3.3 वोल्टेज को यूज करने वाले इसके पावर पे। ठीक है, ये रहा 3.3 वोल्टेज वाला इसका पावर पिन। अब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को पावर दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये इसके पावर दे दिया। पावर देने के बाद हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर को। ठीक है, ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए देखिए, बिल्कुल मैं जो कनेक्शन करूँगा बिल्कुल वायर के कलर के अकॉर्डिंग कनेक्शन करने वाला हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने ब्लैक वायर लिया, ब्लैक वायर मैंने ग्राउंड से, ग्राउंड के लिए मैंने क्या किया, 0 वोल्टेज को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये रहा ग्राउंड पिन। ग्राउंड पिन को मैंने क्या किया, 0 वोल्टेज से कनेक्ट करना है, मतलब इसके ग्राउंड से। अब इसका ग्राउंड क्या है, ये वाला पिन यहाँ पे। ठीक है, मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया अल्ट्रासोनिक सेंसर का। अब ध्यान से देखिए, ग्राउंड कनेक्ट करने के बाद अब इसमें देखिए, ये वाला वायर है लास्ट वाला ट्रिगर, और इसके पहले वाला इको पिन। तो इनको हम यूज कर ले रहे हैं जीपीआईओ किसी एक पिन से, जैसे कि मैंने यूज किया पिन नंबर 3 से ट्रिगर पिन को। ठीक है, पिन नंबर 3 से कनेक्ट किया हुआ है मैंने ट्रिगर पिन को। ये रहा हमारा ट्रिगर पिन। ठीक है, ट्रिगर पिन के बाद हम यूज कर लेते हैं इको पिन को। ठीक है, और मैं जैसे कि यूज करने वाला हूँ इको पिन के लिए, ये कलर वायर, ऑरेंज कलर वायर को यूज कर ले रहा हूँ, और मैं यूज कर रहा हूँ पिन नंबर 0 को यहाँ से। ठीक है,
पिन नंबर यहाँ पे मैपिंग की हुई है, देखिए माइक्रो बिट पे ये सारी 3 नंबर 0 3 4 5 6 7 ये पिन मैपिंग के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा कनेक्शन कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं इसके कनेक्शन को यहाँ पे इको पिन से कनेक्ट कर दिया। ये रहा अल्ट्रासोनिक सेंसर का कनेक्शन। अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करने के बाद अब हमें ज़रूरत पड़ेगी RGB LED के कनेक्शन को, तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये रहा जैसे हमारा, ओके, ये RGB। अब ध्यान से देखिए RGB को मैं क्या करता हूँ, सारे GPIO पिन से यूज करके कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी पिन, जैसे मैं लाइन बाय लाइन सारे पिनों को 4 5 6 को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं वायर यूज कर ले रहा हूँ, जैसे कि देखिए ब्लू वायर के बाद देखिए हम रेड को यूज कर ले रहे हैं। 1 मिनट, चलिए 1 मिनट, ब्लू वायर हो गया हमारा। ब्लू वायर के बाद हमारे पास थोड़ा सा वायरिंग की प्रॉब्लम है, बहुत सारे वायर यूज हो चुके हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि हमारा रेड, मैंने येलो वायर यूज कर लिया और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने ग्रीन वायर यूज कर लिया, ठीक है। रेड के लिए मेरे पास रेड वायर नहीं है मेल और फीमेल का, तो फिलहाल के लिए मैं यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से देखिए जैसे कि मैं सबसे पहले ग्रीन वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि पिन नंबर 4 को यूज कर लेता हूँ GPIO पिन, ठीक है। पिन नंबर 4 हो गया, जैसे पिन नंबर 4 के बाद मैंने जैसे कि यहाँ पे 5 को यूज कर लिया, ठीक है। 5 के बाद मैंने यूज कर लिया पिन नंबर 6 को यहाँ से, ठीक है। ये रहा। अब मैं ग्रीन वायर को मैं ग्रीन वाली LED से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, GPIO, जैसे कि इसका ग्रीन मिडिल वायर है, ठीक है। ये रहा इसका ग्रीन के बाद हम ब्लू को कनेक्ट कर लेते हैं, ये रही ब्लू। और रेड के लिए मैंने जैसे यूज किया येलो वायर, ठीक है, ये हमारा रेड हो गया। रेड होने के बाद अब हमें ग्राउंड कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, ब्लैक वायर को। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्लैक वायर की, फिलहाल में मेरे लिए ब्लैक वायर नहीं है, देखते हैं कौन सा वायर है। जैसे कि मैं वाइट वायर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ग्राउंड के लिए। इसके ग्राउंड के लिए मैं वाइट वायर यहाँ से यूज कर लेता हूँ, और ये रहा इसका ग्राउंड वायर यहाँ से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट कनेक्शन कर लिया है, देखिए अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ इसको। अब हमें मेन टारगेट है प्रोग्रामिंग करना। अब हमें माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग कैसे करनी है अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए, इसके लिए हम कंप्यूटर पे चलते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सर्किट कनेक्शन के बाद अब हम माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग कर लेते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल में जाना है, सेटिंग में जाना है, यहाँ पे एक्सटेंशन में हमें यूज करना है सोनार। ये देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सोनार, इसको यूज करना है। आप जब भी तभी जाके हमें ब्लॉक्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये माइक्रोबिट का जो है ना, ये हमें ब्लॉक प्रोवाइड करेगा सोनार के लिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पिन ट्रिगर, पिन इको और यूनिट किस में लिखना है, तो हमें ये ब्लॉक यूज करना है, ठीक है। इसको ब्लॉक में यहाँ पे ड्रैग कर लिया। उसके बाद ध्यान से देखिए, हम देखिए किसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है, हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं, ठीक है। चाहे आप माइक्रो सेकेंड में देखिए, इंच में ले, सेंटीमीटर में ले या इंच में ले, तो मैं ले रहा हूँ सेंटीमीटर में। और देखिए जो मैंने इको पिन को कनेक्ट किया हुआ है मैंने, ठीक है, इको पिन को मैंने कनेक्ट किया हुआ पिन नंबर 0 से, ठीक है। और मैंने ट्रिगर पिन को कनेक्ट किया हुआ है, ध्यान से देखिए, ट्रिगर पिन को मैंने कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 3 से। ये इसके कनेक्शन को यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया इस ब्लॉक्स में। और उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, मैं एक डिस्टेंस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे सोनार की डिस्टेंस को हम स्टोर कर लें। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस नेम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। और ये वाला ब्लॉक मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। इस वेरिएबल में डिस्टेंस की वैल्यू स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के लिए कहाँ से करना है, सोनार से। तो ये सोनार वाला ब्लॉक कर यूज कर लिए। ये ब्लॉक क्या करेगा, डिस्टेंस की वैल्यू रीड करेगा, रीड करने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद जैसे कि
मुझे यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। इसकी एलईडी पे जो भी डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, ये प्रिंट करने के लिए 100 नंबर वाले ब्लॉक और हम जो वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं उस वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब क्या होगा, इसकी एलईडी पे जो भी डिस्टेंस आएगा वो हम यहाँ पे प्रिंट, देखिए ये तो रैंडम बोला कि ऐसे नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि उसका नाम भी प्रिंट हो, तो मैं स्ट्रिंग यूज कर लेता हूँ, सो स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस, ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी सीएम, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं, और इसके बाद ये होने के बाद चाहे तो आप डिले लगा सकते हो, तो चाहे तो डिले ना लगाओ, आपकी मर्जी। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, एक लॉजिक यूज करना है। लॉजिक क्या यूज करना है, हमें एलईडी को ऑन करना है एक डिस्टेंस, पार्टिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो हम एक लॉजिक यूज कर लेते हैं, ठीक है। लॉजिक यू यहाँ पे ये रहा, लॉजिक में इफ एल्स ब्लॉक यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये रहा। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे इफ, ठीक है, इफ एल्स इफ ब्लॉक यूज करने वाले हैं हम। यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेते हैं, कितनी कंडीशन, तीन, हमें 3 एलईडी को ब्लिंक करना है, तो मैंने 3 कंडीशन ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे रिमूव कर लें, पहले कंडीशन यहाँ पे सेट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे कंडीशन डालना है। कंडीशन डालने के लिए लॉजिक में गए, लॉजिक में मैंने यूज कर लिया, ठीक है, ये वाला, जैसे कि ये ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिए, अब जो वेरिएबल में हमारी वैल्यू है यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। इफ जो वेरिएबल में हमारी वैल्यू है वो अगर छोटी हो, ठीक है, क्या छोटी हो, किससे, अगर जो हमारा डिस्टेंस रीड हो, अगर वो हो हमारी, मान लो मैंने सेंटीमीटर में वैल्यू ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर से, अगर 10 सेंटीमीटर से कम हो तो मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, रेड एलईडी को ब्लिंक कर ले रहा हूँ, ठीक है, रेड एलईडी को। ये इसके लिए मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक यूज कर लिया, और किस पिन से कनेक्ट किया हूँ, रेड वाली एलईडी को, ठीक है, उसको देख लेते हैं। रेड वाली एलईडी को मैंने पिन नंबर 6 से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये रहा पिन नंबर 6, और इसको हाई कर देना अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो, इफ एल्स, ठीक है। यहाँ पे इफ डिस्टेंस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर से कम होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ यूज कर लें इस एलईडी को, और उसके लिए ध्यान से दूसरी कंडीशन डाल लेते हैं। यहाँ पे लॉजिक में गए और मैंने क्या किया, इसे ये वाला ब्लॉक यूज किया यहाँ पे, ठीक है, लॉजिक में, और हमने क्या किया, इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये रहा कंडीशन हमारा। दूसरा क्या ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ पे, इफ, ठीक है, इफ जो हमारी डिस्टेंस है क्या हो, डिस्टेंस क्या हो, इतने 10 सेंटीमीटर से रेड को ब्लिंक करना है, और ये हमारी जैसे कि यहाँ पे कंडीशन, जैसे कि कितनी बड़ी हो, जैसे कि 10 से बड़ी यहाँ पे डाल सकते हैं और उससे छोटी डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, 10 से छोटी, या फिर यहाँ पे मैं डाल दूँ जैसे कि 20 कर दूँ जैसे कि, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मैंने 20 डाल दिया, ठीक है। अगर 20 से छोटी होगी तो हमें क्या करना है, किस पिन को, किसी एक पिन को हाई कर देना है। जैसे कि पिन नंबर हमारा 6 था, 6 के लिए मैंने 5 को, यहाँ से मैंने 5 को हाई कर देना है, ठीक है, और इस वाले ब्लॉक को डिलीट कर देना है, और यहाँ पे कंडीशन डाल देना है। ध्यान से देखिए, कोई सा भी, ये अगर सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें पिन नंबर 5 नहीं 4 को हाई कर देना है, ठीक है, ये रहा। थोड़ा बहुत आप इसमें खुद से लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम इस प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद इसके वर्किंग को देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, माइक्रोबिट को कनेक्ट कर लेता हूँ। माइक्रोबिट को कनेक्ट करने के बाद प्रोग्राम को मैं अपलोड कर देता हूँ। अब हम देखते हैं माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग करने के बाद डिस्टेंस की वैल्यू माइक्रोबिट पे कैसे प्रिंट हो रही है, इसके अकॉर्डिंग एलईडी कैसे हमारी बिलिंग कर रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके सामने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारी डिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इतने पास में, ठीक है, मान लो मैं इसके पास में रखा हुआ कोई चीज़, अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक ऑब्जेक्ट रखा हूँ। अभी डिस्टेंस देखिए कितनी प्रिंट होगी यहाँ पे, 3,
ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर कर दे रहा हूँ। देखिए मैं ऑब्जेक्ट के दूर किया हूँ, अब क्या है, अब 11 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल दूर हट जाता हूँ अल्ट्रासोनिक सेंसर से। अब मैक्सिमम डिस्टेंस देखते हैं कितनी दूर तक ये डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू 87 सेंटीमीटर। ठीक है, 87 सेंटीमीटर, देखिए 88 सेंटीमीटर। अभी क्या है, मैं क्या किया हूँ, अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने एक टेबल रखा हूँ, टेबल की डिस्टेंस को मेजरमेंट करके यहाँ पे प्रिंट हो रही है उसकी वैल्यू, और यहाँ के अकॉर्डिंग जैसे कि हमारी एलईडी ब्लिंक हो रही है। ठीक है, आप अपने प्रोग्राम को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं ताकि एलईडी की ब्राइटनेस को, और हम बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।